नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जिले भर में हुई आफत की बारिश, भीमगढ़ डैम के पानी से बाढ़ जैसे हालात। जिले में 30 अगस्त को बना रहेगा बाढ़ का खतरा, भीमगढ़ डैम से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। ढूटी डैम के पास जंगल में फंसे 2 ग्रामीण, लगातार मदद की लगाई जा रही गुहार। कोविड सेंटर से फिर वायरल हुआ एक और वीडियो, आशा कार्यकर्ता ने लगाई आरोप। बालाघाट बैयर मार्ग भूस्खलन वाले स्थान पर जाना हुआ मुश्किल, बारिश के बाद बनाई जाएगी मरम्मत की योजना। और वैनगंगा की बाढ़ में बीते वर्ष की तरह फिर डूबा डेंजर रोड, बाईपास योजना पर उठने लगे सवाल। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले के साथ साथ सिवनी जिले में बीते 36 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण पहले ही नदी नाले उफान पर थे। उस पर लगातार भीमगढ़ बांध के द्वारा वैनगंगा नदी में पानी छोड़े जाने के कारण बालाघाट जिले की वैनगंगा किनारे बसे 110 गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दूसरी ओर वैनगंगा की सहायक नदियां सोन, बाग खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है, जिस कारण लांजी, किरनापुर, रजेगांव क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ के हालात इतने अधिक बुरे हैं कि बीते वर्ष की बारिश और बाढ़ से भी ज्यादा इस वर्ष वैनगंगा रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। 29 अगस्त की सुबह तक लगातार जलस्तर बढ़ रहा था। इसी बीच सिवनी जिले से एक समाचार और आया कि सुबह 8 बजे 2,20,000 क्यूसेक पानी और वैनगंगा नदी में छोड़ दिया गया है। इससे बालाघाट जिला प्रशासन को और अधिक परेशानी को बढ़ा दिया गया है। पानी 29 अगस्त की देर शाम तक जिले के भीतर प्रवेश कर जाएगा, जिसके बाद वैनगंगा नदी का जलस्तर और तेजी से बढ़ेगा। बाढ़ के हालात पर नजर डाली जाए तो सिवनी जिले की सीमा से लगे हुए लामता, खैलांजी, लालबर्रा, वारासिवनी तहसील में सभी जगह नदी नाले उफान पर है। हालात इतने अधिक खराब हो चुके हैं कि 3 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान, सरकारी स्कूल और उप स्वास्थ्य केंद्रों में ठहराया गया है। नदी और नाले के बढ़ते जलस्तर की वजह से बीते 24 घंटे से अधिक समय से बालाघाट लामता हालात इतने अधिक खराब हो चुके हैं कि 3 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान, सरकारी स्कूल और उप स्वास्थ्य केंद्रों में ठहराया गया है। नदी और नाले में बढ़ते जलस्तर की वजह से बीते 24 घंटे से अधिक समय से बालाघाट लामता, बालाघाट सिवनी मार्ग बंद है। यही हालात रजेगांव में हुए तो बालाघाट गोंदिया भी बंद हो गया है। लगातार वैनगंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण रेस्क्यू काम तो किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र अधिक होने के कारण यह नाकाफी दिखाई दे रहा है। बालाघाट जिला मुख्यालय पर गौर किया जाए तो वैनगंगा नदी बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। नतीजा ब्रिटिश कालीन छोटा पुल 28 अगस्त की दोपहर को ही डूब गया। उसके बाद लगातार वैनगंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण जिला प्रशासन की अति महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना डेंजर रोड पूरी तरह से डूब गया है। यही नहीं, गायखुरी के निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उसके आगे चले तो बीते वर्ष की तरह इस बार भी गोंगलाई कृषि उपज मंडी पूरी तरह से जलमग्न हो गई। जिला मुख्यालय से लगी हुई कुमारी, टवेझरी, मंजारा, बोदा सहित लगे हुए अन्य गांवों में भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन के द्वारा 28 अगस्त से ही निचले इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया था। वैनगंगा नदी में बाढ़ का खतरा आगामी 24 घंटे से अधिक समय तक बने रहने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसके पीछे बड़ी वजह लगातार भीमगढ़ बांध के द्वारा समय समय पर पानी छोड़ने को बताया जा रहा है। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा जा रहा है। इसके बावजूद कि लोग वैनगंगा नदी के बाढ़ की विभीषिका को समझ नहीं पा रहे हैं और कई लोग अपने स्थान पर बने हुए हैं। सिवनी डैम से पानी छोड़ा गया है, इस वजह से अपनी जो संबंधित नदियां हैं, खासतौर पर वैनगंगा, इसका लगातार पानी बढ़ रहा है। तो इस नदी के किनारे के जो भी गांव हैं, उन गांवों में सभी में अलर्ट कर दिया है और इन गांवों में अभी विशेष रूप से खैरलांजी और रामपायली वाला क्षेत्र है, उसमें काफ़ी स्थिति ख़राब हो रही है। तो सभी लोगों को ऊंचे स्थानों में जाने को हिदायत दी है और ये कहा, और वहाँ जो भी स्कूल, पंचायत हैं, उन घरों में लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं जो लोग एकदम ही डूब के क्षेत्र में आ गए हैं। अभी गेट खोले गए हैं, 2 लाख क्यूसेक पानी सुबह को, इसमें अभी थोड़ा सा और बढ़ने की संभावना है। इन सबके बीच गोंगले स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है।
बावजूद इसके कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संदिग्ध मरीजों को इस स्थान पर रखा गया है। पानी आ रहा है सर, पानी आएगा ऊपर वाला। आ गया, बढ़ रहा पानी। पिछले साल तो सर बहुत पानी था, इससे ज़्यादा था। ये पीपल का जो पेड़ है ये पूरा यहाँ तक पानी आ गया था, जो प्रशासन और यहाँ तक ही पानी आ गया था। 10 गेट खोलने का। और अभी क्या लग रहा है आपको अभी उम्मीद? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पानी ऐसे ही आते रहेगा तो शायद और पानी बढ़ सकता है। और जैसे कि सूचना भी मिली कि 10 गेट और खोल दिया गया है, तो इससे कि और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो ठीक ना जाना, मीडियम है अभी। मीडियम है। हाँ। इसके पहले कभी ऐसा रौद्र रूप में माँ वैनगंगा नदी आई थी क्या? 1968 में आया था। किस तरीके का आया था उसमें? वो गांव तक पूरा चौपट था पूरा? हाँ, यहाँ से पूरा वहाँ तक पूरा पानी पानी भरा हुआ था। अच्छा, फिर भी कहाँ मतलब क्या क्या नुकसान हुआ था उस समय? 10-12 मकान डूबे थे ना। अच्छा, कुछ लोग अपने अपने स्टोर से चले गए हैं। यही चलेगा। रोड से पानी नहीं निकल रहा है, वो निकल रहा है। पिछले बार रात से कितने एकड़ में खेती किया था आपने? नहीं 2 एकड़। अच्छा, फिर भी कितने किसान होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं अभी? कम से कम 60-70 किसान की खेती हुई है, तो 100 करीब। सब अच्छा, क्या समझाई दे के गई है अभी प्रशासन ने अभी आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं। ये तो जैसे कहा जा रहा है कि पानी और बढ़ने वाला है हाँ, जब बढ़ने वाला ये बोल रहा है। लगभग 200 एकड़ कितने किसान होंगे फिर भी? किसान होंगे 70-80 लोग। अपेक्षा ये है कि मदद तो मिलनी चाहिए बराबर। नुकसान तो बराबर हुआ है, हो रही है, वो हुआ ही है, नुकसान तो होगा ही होगा, हो ही गया नुकसान लगभग। पिछले साल जैसे बारिश आई थी उसका मिला था कि नहीं मिला था मुआवजा? मिला था, मदद हुई थी, मिली थी। अच्छा, ये स्थिति ना बने इसके लिए क्या होना चाहिए? अब वो प्रशासन को देखना चाहिए क्या। फिर भी कम से कम 20-22 मकान हैं यहाँ पे। तो सभी को क्या शिफ्ट करा दिया गया है? सभी को इधर आ गए हैं सब लोग। कहाँ पर? ये वाली टोली में आ गए हैं, कुछ बस्ती में हैं। कब से पानी भरा हुआ है? ये शाम से यानी 4:30-5 बजे से चालू हुआ है पानी। तो सबको प्रशासन ने बाहर कर दी ना वहाँ से? हाँ। अभी कोई फंसा उसा तो नहीं है? नहीं, अभी फंसे तो नहीं है अभी। फिर भी जैसे पिछली बार जैसे बाढ़ आई थी उस समय बोली थी कि प्रशासन ने कि आप यहाँ पे ना बनाए, डूब क्षेत्र में आ रहा है ये। जी। तो क्या हुआ कि आप लोग फिर यहीं पे मकान बनाया आप लोग ने? यहाँ पे अब जगह ही नहीं है, जगह के अभाव से यहाँ बनाना पड़ा। अब ये इधर क्या है, बस्ती में तो जगह ही नहीं है ना, इस वजह से। तो प्रशासन भी आप लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है? ध्यान क्या है, अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ना। अब जगह इधर देने का था तो इधर तो जगह मिल ही नहीं रही है ही नहीं है जगह, तो कहाँ से देंगे बोलते।
यहाँ नदी से लेके खेत में बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे खरीफ फसल जो है धान ये प्रभावित हुई है। तुअल भी हुई है इसके साथ साथ। कितना का लगभग प्रभावित होगा? मिनिमम धान का 100 हेक्टेयर करीब में अभी आकलन किया जा रहा है। बाढ़ और बढ़ गई है खेतों में। इसके बाद में हमारे द्वारा तो ये की जाएगी, किसानों को सलाह दी जाएगी किसानों को कि फसल बच सके, लेकिन फसल अब जैसी भी हो बचने की उम्मीद कम दिख रही है। व्यवस्था तो अभी यहाँ पे ऐसा है कि हमारे यहाँ पे एक तुम्हारी पंचायत में जो है 2 टोले पड़ते जो आवास टोली के नाम से प्रख्यात है हमारे यहाँ पे। जो अभी उनको खतरा मंडराने लगा तो उनको रात से जो है वहाँ से निकाल के उनके जो रिश्तेदार है वहाँ पे कर दिए हैं, बस्ती में, बड़ी बस्ती में ला लिए है वो सभी लोगों को। और क्योंकि लगभग उनके लिए खतरा है, उनका मकान डूबने में है और जो रोड है वो रोड बंद हो जाती है। अभी तो बंद नहीं हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि पानी की जो रफ्तार है वो तेज़ है और बहुत तेज़ रफ्तार से बह रहा है, जो स्थिति में उनका पूरा मकान डूब जाता है। पिछले बार भी हमने देखे बाढ़ आई तो सारा मकान डूब गया, पूरा मकान फसल गया। कल शाम 6-7 बजे से। ये हर साल बंद रहता है मार्ग क्या बरसात के दिनों में, या हर साल नहीं रहता? पिछले बार जैसे ज़्यादा बारिश होने पे, बाढ़ आने पे बंद हो जाता है। तो इसके लिए फिर कोई दूसरा रास्ता वगैरह जाने के लिए? नहीं, इसके लिए फिर दूसरा रास्ता नहीं है। जो आउट रास्ता है वो बहुत ख़राब रास्ता है। फिर ये कितने दिनों के लिए बंद हो जाता है ये? तो बारिश चलते रही तो फिर 2 दिन भी लग जाता है, 4 दिन भी लग जाता है, या फिर 2। अभी क्या संभावना लगाई जा रही है आपकी? अभी तो पानी बढ़ ही रहा है और अभी तो मुश्किल है यहाँ से आवागमन चालू होगा। तो प्रशासन के लोग आए थे क्या यहाँ पे? हाँ, आए थे, बैरिकेड लगाए, रात में भी आए थे। और अभी कुछ समझाइश वगैरह देखे गए? समझाइश भी देकर के तो यहाँ चूँकि सोनगिरी नाला पड़ता है, इसमें बाढ़ आ चुकी है, इसलिए आगे का रास्ता हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यहीं रुके हुए हैं। क्या दिशा निर्देश दिया गया है शासन के द्वारा, मतलब एडीएम साहब के द्वारा? हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदय द्वारा निर्देश दिया गया हमको कि सभी अपने अपने फील्ड में, मतलब जो क्षति हो रही है, जैसे मकान गिर रहे हैं, भारी बारिश से भी मकानों का गिरना चालू है, तो उस पर हम लोगों का पूरा फोकस रहेगा। अभी जिसके भी मकान गिर रहे हैं उसका केस बनाकर और तुरंत उनको मुआवजा दिलवाने का कार्य अभी चालू है। 28 अगस्त को दिन भर हुई झमाझम बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर थे, जिस कारण मुख्यालय से लगे हुए नवेगांव सिहोरा के जवाई टोला के पास मकानों में पानी भर गया, जिन्हें 29 अगस्त की सुबह सुरक्षित निकाल लिया गया है। रात 10 बजे कंट्रोल रूम में सूचना मिलने पर थाना प्रभारी नवेगांव के अंतर्गत ग्राम सिहोरा के ग्राम जवाई टोला के नाले में पानी से भराव के कारण 4 घरों में 9 लोगों के फंसे होने की सूचना मिलने पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जीपी 15 के मार्गदर्शन में होमगार्ड एवं एसडीआरएफ ने 29 अगस्त की सुबह 7 बजे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया, जो कड़ी मेहनत के बाद लगभग 2.5 घंटे तक रेस्क्यू चलाया गया, तो सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। विवाह के पूर्व एक लड़की ने मानसिक तनाव में आकर ब्लेड से अपने स्वयं का गला काट लिया। प्रेम संबंध के चलते यह घटना थिरोड़ी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम चाकाहेटी में हुई। घायल लड़की रवीना उके 25 वर्ष तिरोड़ी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रवीना एमए तक पढ़ी है। 1.5 वर्ष पहले रवीना का प्रेम संबंध वितेश जोड़े ग्राम चाकाहेटी निवासी के साथ चल रहा था और दोनों शादी करने वाले थे। इस प्रेम संबंध के चलते कुछ पारिवारिक विवाद के कारण माह मार्च में रवीना को उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था, जिसके बाद रवीना अपने होने वाले पति वितेश जोड़े के घर ग्राम चाकाहेटी में आकर रहने लगी थी। रवीना और वितेश दोनों साथ में ही घर में रहते थे। जिले के रामपाली पुलिस ने ग्राम टिंटोला नवेगांव समीप नहर से एक व्यक्ति की लाश बरामद की है। मृतक की शिनाख्त उमेंद्र सिंह बरेले 32 वर्ष ग्राम भेंडारा निवासी के रूप में की गई, जिसके नहर में बहने से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अगस्त की शाम उमेंद्र सिंह घर से निकला था, जो अपने घर वापस नहीं लौटा। परिवार के द्वारा उसकी तलाश की गई किंतु वह नहीं मिला। 29 अगस्त को ग्राम टिंटोला नवेगांव समीप नहर में एक व्यक्ति की लाश देखी गई थी। बूढ़ी आईटीआई के पीछे बनाए गए कोविड अस्पताल सेंटर में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है,
जिसमें सावंगी निवासी एक महिला स्वास्थ्यकर्मी ने 2 वीडियो जारी कर कोविड-19 को लेकर पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। जारी किए गए इस वीडियो में महिला ने बताया कि ना तो उनकी कोई कोरोना जांच की गई और ना ही उन्होंने कभी कोरोना की जांच करवाई है, ना ही उनके कहीं कोरोना के सैंपल लिए गए हैं। बावजूद इसके भी कि बगैर सैंपल और बगैर जांच ही उन्हें कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है और उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताते हुए कोविड-19 में भर्ती करा दिया गया है। चलिए देखते हैं कि आशा कार्यकर्ता वीडियो में अपनी कहानी किस तरह से बयां करती है। सर, हमको यहाँ कोई सर्दी नहीं, खांसी नहीं, कुछ नहीं है ना, बच्चों को भी नहीं है सर्दी खांसी कुछ नहीं, फिर भी कोरोना पॉजिटिव करके हमको यहाँ डाल दिए सेंटर पे। मैं आशा कार्यकर्ता बोल रही थी। अक्सर हमारे परिवार को पूरा सील कर दिया गया, 5 लोगों को अलग क्वारंटाइन में किया गया। हमारे गांव को भी करना चाहिए। हमारे गांव को भी पूरा यानी बोले तो जांच पड़ताल की जा रही है। हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव की भी नहीं दिखा रहे थे यहाँ पे कुछ ऐसा। रिपोर्ट पॉजिटिव की दिखाना चाहिए। जब हम पॉजिटिव आए हैं तो रिपोर्ट पॉजिटिव की हमको दिखाना चाहिए कि तुम पॉजिटिव हो। अरे हम सीरियसली केस नहीं रहे, सर्दी नहीं दे क्या रहे हैं, टैबलेट के नाम दे क्या रहे हैं। हमारे रिपोर्ट दिखाइए ना, अगर कोरोना टेस्ट हमको हुआ है कोरोना तो रिपोर्ट दिखाइए। रिपोर्ट दिखाने से डर क्यों रहे हैं लोग? और रात में टेस्ट करते हैं, मॉर्निंग इन लोग बोलते हैं कि तुमको कोरोना हो गया। 3 दिन से पहले रिपोर्ट आप दिखाइए, अगर है हमको पॉजिटिव हमको दिखाइए क्या हमको हमारे पॉजिटिव है। और टैबलेट के नाम पे देख क्या रहे हैं लोग, मल्टीविटामिन की टैबलेट, पैरासीटामोल, इससे कोरोना ठीक होता है क्या? किसी से टच में नहीं गई, किसी से कुछ नहीं। फिर आके मैं सर से मैं बात की तातुड़ सर जी से, तो सर ने बोले कि नहीं, बोले मैं तो कुछ जानता ही नहीं, बोले आपको बालाघाट ही जाना पड़ेगा बोले। और 1 दिन के पहले और बोले थे सर ने कि गाड़ी आ जाएगी, चले जाओ टेस्ट करवाने आ जाओ, नहीं तो गाड़ी आ जाएगी और उठा के ला लेगी। तो मुझे तो लगा आज वही सही लगा, बिना टेस्ट के पॉजिटिव ला रहे हैं, रिपोर्ट बिना टेस्ट के पॉजिटिव ला रहे हैं, यहाँ कोरोना है ही नहीं। इस तरह जारी किए गए इस वीडियो में स्वास्थ्यकर्मी महिला सहित अन्य महिलाओं ने बताया कि उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे कोई भी लक्षण नहीं है और न ही उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाई गई है। कोविड सेंटर में उन्हें मल्टीविटामिन और पैरासीटामोल की टेबलेट दी जा रही है। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि यह पूरा मामला पद्मेश 24/7 के माध्यम से उनके संज्ञान में लाया गया है। इस मामले की जांच करवाई जाएगी। 27 और 28 अगस्त को लगातार हो रही बारिश के कारण वैनगंगा नदी उफान पर आ गई है। रही सही कसर सिवनी स्थित भीमगढ़ में बने बांध ने पूरी कर दी। उसके 10 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद प्रशासन की बहुमुखी योजना गर्रा से जंगल के रास्ते जागपुर घाट तक बनाए जाने वाले डेंजर रोड पर बाईपास बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरी तरह से डूब गया है। आपको बता दें कि डेंजर रोड के हालात 29 अगस्त को इतने अधिक खराब थे कि पुलिस प्रशासन के द्वारा बाकायदा बैरिकेड लगाकर इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। गर्रा से जागपुर घाट 4 किलोमीटर में लगभग 3 किलोमीटर तक पूरी सड़क जलमग्न हो गई थी। कुछ इस तरह के हालात गायखुरी से लेकर गोंगले कृषि उपज मंडी तक था। यह रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लगभग 24 घंटे से अधिक समय से यह रास्ता पूरी तरह से डूबा हुआ है। यही नहीं, लगातार भीमगढ़ से पानी छोड़े जाने के कारण 30 अगस्त को भी इस मार्ग पर आवागमन होना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।